देखो एक चीज ध्यान रखना, सबके सब ध्यान से जब करवाऊंगा एक एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्योंकि मैथ का जो भी आपका क्वेश्चन है कई बार क्या होता है लॉजिक नहीं लगाना होता, कई सारे क्वेश्चन ऐसे भी आएंगे इसके शॉर्ट ट्रिक होंगे ही नहीं, कई बार लॉन्ग ट्रिक करना पड़ेगा, और कई क्वेश्चन ऐसा होगा कि आप अपना दिमाग खुद ही लगा सकते हो अगर आपने क्वेश्चन ध्यान से पढ़ रखा है तो जो भी हम क्वेश्चन करेंगे उस क्वेश्चन को पहले ध्यान से पढ़ना, डायरेक्ट क्वेश्चन के सॉल्यूशन पे ध्यान मत देना कि कैसे हो रहा है, पहले क्वेश्चन को समझना और फिर देना, क्योंकि इसमें सारे के सारे क्वेश्चन वो है उठा रखे हैं जो कि पेपर में या तो आ रखे हैं या कि कई बार रिपीट हो रखे हैं, ठीक है। और इसको दो सेक्शन में मैंने बांट रखा है, एक बेसिक सेक्शन में 10 क्वेश्चन पहले बेसिक के होंगे और 10 फिर स्टैंडर्ड के होंगे, जो कि लगभग 20 सेक्शन वगैरह में आता है। क्लियर है? स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन। देखो सबसे पहले हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से हमें यहां पर समझना है। सबसे पहला क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है, 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना थी, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। क्लियर है? बेसिक सा कॉन्सेप्ट है, इसमें बड़ा कुछ है नहीं, हमें यहां पर ध्यान देना है। हमें इसमें बोल रखा है एक व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। अगर मान लो कि मैं पुत्र की आयु, यहां पर जो पुत्र की आयु है, देखो अगर मान लिया हमने पुत्र की आयु हमने x मान ली, क्वेश्चन में क्या बोल रखा है एक व्यक्ति उसके पुत्र की आयु का 5 गुना है। अगर पुत्र की आयु x मानी है तो जो पिता की आयु है वो कितनी हो जाएगी, 5x। पुत्र की आयु से 5 गुना पिता की आयु है, हमारा अगर पुत्र की आयु x मानी है तो पिता की आयु कितनी होगी, 5x। अब बोल रखा है 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना है। हमें एज वाले क्वेश्चन में इन चीजों का ध्यान रखना होगा, क्योंकि हमेशा पूर्व या पश्चात आपको बोलेगा। अगर आपको बोल रखा है कि 5 वर्ष पूर्व, पूर्व का मतलब क्या होता है पहले, 5 वर्ष पूर्व अगर बोला है तो दोनों में 5 साल माइनस होगा, सिर्फ पिता तो 5 साल पहले छोटा नहीं होगा ना, पुत्र भी होगा। 5 साल पहले पिता में से भी माइनस करेंगे और इसके पुत्र में से भी, ठीक है। पिता की आयु हमारी क्या है 5x और पुत्र की आयु क्या है x, अगर माइनस होगा तो दोनों में होगा। अब क्वेश्चन में क्या बोल रखा है 5 वर्ष पूर्व उस व्यक्ति की आयु उसके पुत्र की आयु का 10 गुना है, तो 5 वर्ष पूर्व पिता की आयु अपने पुत्र की आयु का 10 गुना है। अब एक चीज ध्यान रखना, कई लोगों को कंफ्यूजन पता है किसमें होती है, लोग सोचते हैं कि अगर 10 गुना हुआ है तो पिता बड़ा होगा ना, पिता के आगे 10 लगा देते हैं। अब यहाँ पे मैं एक चीज अगर आपको समझाना चाहता हूं, अगर मैं बोलता हूं कि मेरे पास आपसे दुगुना पैसे, ठीक है, मेरे पास आपसे दुगुना पैसे, तो मेरे पास 10 है आपके पास 5 होगा, जाहिर सी बात है, मेरे पास आपसे दुगुना पैसे। इस साइन का मतलब क्या होता है, इक्वल, तो दोनों तरफ इक्वल होना चाहिए ना। इक्वल अगर करना होगा तो कम वाले को तो मल्टीप्लाई करोगे दोगुने से, तभी तो इक्वल आएगा। तो जो भी गुणा बोले या बोले कि इतना अधिक है तो हमेशा कम वाले में वो करना है, गुणा या प्लस माइनस जो भी होगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा बोल रखा है पिता की आयु 5 वर्ष पहले की जो थी वो पुत्र की आयु का 10 गुना है। हमारे इक्वेशन बन गया, इनको सॉल्व करते आपका आंसर आ जाएगा 5x का 5x, 5 10 से दोनों को मल्टीप्लाई करा 10x माइनस 50, ठीक है, x वाले एक तरफ बिना x वाले एक तरफ, 50 इधर आके हो जाएगा प्लस का 50 और माइनस 5 उधर जाके हो जाएगा माइनस 5x, ठीक है। 50 में से 5 गया 45, 10 में से 5 गया 5x और 5 इसके बटे में आ जाएगा, तो x की वैल्यू कितनी आ गई हमारी 9। लेकिन क्वेश्चन में हमें बोल क्या रखा है, उस व्यक्ति की वर्तमान आयु कितनी है। क्लियर है? अब वर्तमान आयु हमारा क्या हो जाएगा 9 5 जा 45 आपका आंसर। क्लियर है? ठीक है, नेक्स्ट हम बढ़ते हैं आगे, इसमें तो कोई डाउट तो नहीं है ना। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है आगे, इसमें बोल रखा है आपको मोना तथा सुमन की वर्तमान आयु का अनुपात 9:10 है, 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11:12 होगा, तो मोना की वर्तमान आयु बतानी है। अब सबसे पहले हमें यहां पर यह ध्यान रख लेना है कि जो रेशियो होता है, कभी भी जो अनुपात होता है वो अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती हमारी, ठीक है। अनुपात जो होता है वो किसी भी अगर नंबर को अगर आप काटते हो, किसी भी नंबर को, सपोज करो कि मेरा अनुपात क्या है 9 और 10, हो सकता है उनकी आयु 90 और 100 हो, काट के 9 और 10 ही आएगा अनुपात। हो सकता है उनकी आयु जो है 27 और 30 हो, काट के 9 और 10 ही आएगा। तो एक्चुअली में क्या होता है, जो नंबर डिवीजन के बाद हमारा रिमेनिंग बचता है वो हमारा अनुपात होता है। तो यहाँ पर हमारा अनुपात एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होगी, उनको हम रेशियो में लेंगे। तो यहाँ पे हम करते हैं, क्वेश्चन में बोल रखा है मोना तथा सुमन की वर्तमान आयु कितनी है 9 और 10। मोना की आयु हमने क्या मान लिया x और सुमन की आयु हमने क्या मान लिया y। क्वेश्चन में बोल रखा है मोना और सुमन की आयु का अनुपात कितना है 9 और 10।
ठीक है, बोल रखा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 11 और 12 हो जाएगा। अगर मैं इसका इक्वेशन बनाऊं तो 10x और 9y हो जाएगा। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके। हमें हमेशा क्या करना होता है, जब भी आप x और y दोनों मानते हो, एक चीज ध्यान रखना, इससे पहले वाले क्वेश्चन में हमने सिर्फ x लिया था क्योंकि आपको एज इस अकॉर्डिंग दे रखा था कि y मानने की जरूरत ही नहीं थी। उसमें बोल रखा था कि पिता की आयु 5 गुनी है तो बेटे से 5x हमने कर दिया गुना, हो गया। इसमें ऐसा कुछ नहीं बोल रखा। जब दोनों के बीच में रिलेशन हो ना, तो हम सिर्फ एक अल्फाबेट मानकर जितना गुना है वो लगा सकते हैं, लेकिन इन दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं है, हमें यहां पर दिखाई दे रहा है। ये नहीं बोल रखा कि ये इससे इतनी बड़ी है, इतना गुना है। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या करना पड़ेगा, हमें दो अल्फाबेट मानने पड़ते हैं, एक्स और वाई दोनों मानेंगे। और जब भी एक्स और वाई दो इक्वेशन मानोगे, हमें यहां पर एलिमिनेशन मेथड यूज करना है, विलोपन विधि। अब एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, उसमें आपको एक्स और वाई दोनों को एक तरफ लेना पड़ेगा, ये यहां पर आपको ध्यान रखना है। तो अगर मैं एक्स वाई वाले को भी इधर लूंगा तो हमारा इक्वेशन क्या बन जाएगा, माइनस का 9y, इधर बच गया 0। इसका इक्वेशन अभी हम एक मानते हैं। अब क्वेश्चन में बोल रखा है 4 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात, तो 4 वर्ष अगर बाद बोल रखा है तो दोनों में 4 साल जुड़ेगा। 4 वर्ष बाद बोल रखा है, दोनों में 4 ऐड कर दिया और अनुपात कितना हो जाएगा, 11:12। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, इसको करोगे 12x 12 चौक 48, इसको इससे करा 11y और 44, सॉरी, हाँ ठीक है। अब हमें क्या करना है, मैंने बोला है आपको विलोपन विधि में एक्स वाई वाले एक तरफ लेना है। एक्स वाला अगर वाई वाला हम इधर ले लेंगे तो यहां पर आपका 12x माइनस 11y, ठीक है, और 48 हो जाके हमारा माइनस हो जाएगा, तो माइनस का 4 बच गया। क्लियर है। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, विलोपन विधि में माइनस करना होता है। इक्वेशन हमारा ये रहा पहला, वो रहा दूसरा। अब एक चीज हमें यहां पर और ध्यान रखना है, विलोपन विधि कभी भी अगर आप सॉल्व करते हो, कोई भी एक अल्फाबेट आपका सेम होना चाहिए नंबर में। जैसे इसमें x 12 है, इसमें 10 है, तो या तो x वाले को सेम करो, या y इसमें 11 है और इसमें 9 है, तो उनको सेम करना है, किसी भी एक को सेम कर सकते हो। मान लो मैं अगर x वाले को करता हूं तो इसके साथ जो 10 है वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा और इनके साथ जो 12 है वो इन सबसे मल्टीप्लाई होगा। 10 को अगर मैं उन सबसे करूंगा तो 120x 110y और हमारा 40 माइनस का, ठीक है। और 12 से अगर इन सबको करेंगे हम 120x माइनस 108y और 0। क्लियर है। अब यहां पर हम सॉल्व कर देंगे, इसको हमने सेम करा है, उनका साइन अलग होना चाहिए। अगर पहले से अलग है तो ठीक है, नहीं है तो हम इनका साइन चेंज करेंगे, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस। क्लियर है, ये कट गया, 110 में से 108 गया, हमारा 2 बचा माइनस का, और यहाँ पे माइनस 40। ठीक है, 2 को अगर मैं अपॉन में लेके जाऊंगा तो हमारा y की वैल्यू क्या आ गई, 20। हमें क्वेश्चन में किसका बोला था, मोना का वर्तमान आयु, और मोना का क्या है, x। तो जिसकी वैल्यू आ गई है किसी भी एक इक्वेशन में, या तो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 1 में पुट करो, आपका x आ जाएगा। अगर y की वैल्यू मैं यहाँ पे पुट करता हूं, ठीक है, तो 20 को मैं अगर 9 से करूंगा कितना आ जाएगा, 180। 180 माइनस का जाके क्या हो जाएगा, प्लस का 180, और 10 आ जाएगा हमारा अपॉन में। ठीक है, तो हमारा वैल्यू कितना आ गया, 18। क्लियर है। हमें ये चीज ध्यान रखना है, ऐसा क्वेश्चन जिसमें दोनों के बीच में रिलेशन दे रखा है तो वहां पर सिर्फ एक अल्फाबेट मानना, वहां पे इजीली हो जाएगा। लेकिन जिसमें कोई भी हमारा दोनों के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं है, दोनों का अलग अलग दे रखा है, वहां पे एक्स और वाई दोनों मानना पड़ेगा और हमेशा एलिमिनेशन मेथड यूज करना है। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन लगभग हमारा पिछले वाले की तरह ही है, लेकिन ये थोड़ा इजी है आपका। क्वेश्चन में बोल रखा है, क्वेश्चन ध्यान से यहाँ पे रीड आउट करो। हमें इसमें बोल रखा है लक्ष्मी तथा उसके माता की आयु का अनुपात 3 और 11 है। अब मैंने पहले बोला था इसमें क्या कोई रिलेशन है, कोई नहीं, तो यहां पर भी एक्स और वाई दोनों मानोगे। अब लक्ष्मी और उसकी माता, मान लिया मैंने लक्ष्मी का अनुपात वैल्यू क्या है, एक्स मान लिया मैंने एज, और उसकी माता की आयु जो है, माता को हमने एम लिख लिया है, इसकी हमने वाई मान ली। दोनों का अनुपात कितना है, एक्स और वाई का अनुपात है 3:11। क्वेश्चन में बोल रखा है उनकी आयु का अंतर कितना है, 24। पहले तो इसको हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11x और 3y हो जाएगा। इसको अगर हम इधर लेंगे तो ये हमारा इक्वेशन फर्स्ट बन गया। क्लियर है। अब बोल रखा है उनकी आयु का अंतर कितना है हमारा, 24, तो दोनों की आयु का अंतर हमारा हो जाएगा 24। और एक चीज ध्यान रखना, डायरेक्ट ये मत कर देना कि x माइनस वाई इक्वल 24। हमें यहां पर देखना है बड़ी आयु किसकी होगी, लक्ष्मी या उसकी माँ की, तो हमेशा बड़े में तो छोटा माइनस करना है, हमेशा ये नहीं कि x y माइनस वाई करते चलो, तो y माइनस हमें यहां पर x करना है। दोनों की आयु का अनुपात अंतर कितना है हमारा, 24।
तो उसकी माँ में से उसकी आयु को माइनस करा हमने, 24 आ गया। ये हमारा इक्वेशन दूसरा है। अब क्या करना है हमें, किसी एक को सेम कर लो, ठीक है। इसमें हमें कोई भी नंबर नहीं है जिससे इनको मल्टीप्लाई करना पड़े, तो मैं मान लो y को करता हूं 3 से, मैं इन सबको मल्टीप्लाई कर दूंगा, ठीक है। तो 3 3 और इसको 3 से हमने मल्टीप्लाई कर दिया है। क्लियर है। अब हमारा क्या है, साइन हम चेंज करते हैं, ये दोनों माइनस का है तो उसको प्लस करेंगे, तो ये माइनस और ये माइनस, 3y से 3y गया, सॉरी बेटा x वाला हमारा सेम था, y माइनस एक्स इक्वल हमारा था 24। इसमें क्या है हमारा y वाला ये रहा, 3y 3x और 3। देखो ये माइनस का है और ये प्लस का, दोनों y वाले, इसमें हमें साइन चेंज की जरूरत है ही नहीं, ये हमारा कट जाएगा। 11x माइनस 3x 8x, और इन दोनों को हम माइनस करेंगे, सेम हमारा एज इट इज रह जाएगा हमारा 12 7 72। 8 को मैं अपॉन में लेके अगर आऊंगा तो हमारा ये आ गया आपका 9। क्लियर है। हमें क्वेश्चन में बस इतना सा बोल रखा है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। अगर मेरा एक एज आ गया है, मैंने बोला था कि किसी भी एक इक्वेशन में पुट करो आपका दूसरा भी आ जाएगा, ठीक है। मान लो एक एज मेरा ये था, पहला इक्वेशन हमारा ये रहा। क्लियर। अगर मैं एक्स की वैल्यू 9 रखता हूं तो 1199, ठीक है। यहां पर अगर वैल्यू रखेंगे 9 ये आ गया, और 3 जो है वो अपॉन में आ जाएगा, तो आंसर क्या आ गया हमारा, y की वैल्यू 33। हमें बस बोल रखा है दोनों का अनुपात बताओ, तो उसकी माँ की इसकी आयु हमारा कितना था 33, ठीक है। सॉरी, इसकी वैल्यू हमारी आई है 9 और उसकी माँ की कितनी आई है 33। अनुपात कितना आ गया हमारा 3 3 3 11 जा 3 अनुपात 11। 3 वर्ष, सॉरी बेटा देखो 3 वर्ष बाद बोला है, दोनों में 3 3 ऐड कर लो, इसमें भी 3 ऐड कर लोगे। इसमें हमारा क्या है 3 वर्ष इसमें ऐड करोगे 12, और इसमें 3 वर्ष ऐड करोगे तो 33 और 3 36, 12 कम 12 12 3। क्लियर है आपका। हमारा अनुपात इसका हो जाएगा 1:3, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखना है कि रिलेशन है या नहीं है, अगर रिलेशन होता तो हमारा डायरेक्ट यहां पर आ जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो क्वेश्चन में आपको बोल रखा है आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना होगी। अब इसमें हमें x और y मानने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें एक्चुअली में जो एज है वो एक ही व्यक्ति की बात कर रहा है। सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन में एक चीज ध्यान रखना, क्वेश्चन कोई सा भी आए, रिलेशन हो या ना हो, एज वाले क्वेश्चन में हमेशा आपको वर्तमान आयु ही माननी पड़ेगी। अगर मान लो इस व्यक्ति की मैं आयु जो है वो आयु मैं क्या मानता हूं, अगर x मान लो, इसमें क्वेश्चन में हमें क्या बोल रखा है आज से 15 वर्ष बाद। अब 15 वर्ष बाद क्या एज होगी वो तो मेरे को पता नहीं है, तो पहले मैं क्या करूंगा परसेंटेज मानूंगा। अगर मैंने परसेंटेज मान ली x, तो 15 वर्ष बाद उस व्यक्ति की क्या हो जाएगी x + 15। अब हमें क्वेश्चन में बोल रखा है आज से 15 वर्ष बाद एक व्यक्ति की आयु अपनी 15 वर्ष पहले की आयु का 4 गुना है। अगर मैंने परसेंटेज माना है x, तो 15 साल बाद क्या हो जाएगा x + 15, और 15 साल पहले क्या हो जाएगा x - 15। बोल रखा है 15 साल बाद की जो एज है वो 15 साल पहले की एज का क्या होगा 4 गुना। ये हमारा इक्वेशन बन गया। तो बोला है वर्तमान एज क्या होगी, इनको सॉल्व करेंगे हमारा वैल्यू आएगा x - 15, 4 से इनको मल्टीप्लाई करूंगा 4x - 60। क्लियर है। x इधर जाके माइनस हो जाएगा 3x, और 60 इधर जाके प्लस, तो हमारा 75, ठीक है। 3 आएगा अपॉन में, वैल्यू आ गई हमारी 60 और ये 25। क्लियर है। तो वर्तमान एज हमारी क्या हो जाएगी 25 वर्ष। क्लियर। नेक्स्ट बढ़ते हैं आगे। देखो इसमें अब एक व्यक्ति, ये पिछले साल के क्वेश्चन में आया हुआ था एसएससी के, इसमें ध्यान देना, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है हमारा 100 वर्ष है। 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात 2:1 था। अब देखो यहां पर हमें या तो आप अलग अलग इक्वेशन मान लो, x और y मान सकते हैं, या फिर नहीं मानेंगे तो भी हमारा चल जाएगा, वो आपकी इच्छा है। क्लियर है। हमें इसमें बोल रखा है एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का योग कितना है हमारा 100। मान लो अगर मैं यहां पर अलग अलग मानता हूं, आप चाहो तो x भी ओनली मान सकते हो, मैं दोनों तरीका बता दे रहा हूं। अगर हमें क्या करना है, अगर आप सिर्फ x मानो, तो अगर मान लो मैं पुत्र की आयु जो है यहां पर सन की आयु में x मानूंगा, तो जो फादर की आयु है वो क्या हो जाएगी 100 माइनस में x कर दूंगा, क्योंकि दोनों का योग हमारा 100 है ना।
अगर सिर्फ x मान के करोगे तो इस हिसाब से हम कर सकते हैं, और अगर x y मान के करोगे तो हमारा डिफरेंट यहाँ पर हो जाएगा। मैंने यहाँ पर माना सन की आयु को x और फादर की आयु को y। क्वेश्चन में बोल रखा है दोनों की आयु का योग यानी प्लस करेंगे, दोनों की आयु का योग हमारा कितना है 100। इक्वेशन हमारा पहला हो गया। अब बोल रखा है 5 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात कितना था 2:1। 5 वर्ष पहले बोल रखा है तो माइनस कर देंगे, दोनों में अनुपात में बोल रखा है इसलिए हमने फ्रैक्शन में इसका इक्वेशन बनाया है। कितना था 2:1। क्रॉस मल्टीप्लाई करूंगा x - 5 और 2y - 10। ठीक है, इन दोनों को एक तरफ लेके आऊंगा x और y वाले को, y इधर आके हमारा हो जाएगा माइनस का और -5 इधर आके हो जाएगा हमारा प्लस का, तो वैल्यू आ जाएगी आपकी -5। इक्वेशन 2। क्वेश्चन में बोल रखा था दोनों की आयु का योग 100 है, हमारा इक्वेशन पहला बन गया। दूसरे में बोल रखा है 5 वर्ष पहले दोनों की आयु का अनुपात 2:1 था, इक्वेशन दूसरा बन गया। बोल रखा है 10 वर्ष बाद पिता और पुत्र की आयु कितनी होगी, उनका अनुपात कितना होगा। अगर मेरे को वर्तमान एज पता चलेगा तभी तो मैं 10 वर्ष बाद का प्लस करके आंसर निकालूंगा, तो पहले हम परसेंटेज निकालते हैं। अब यहाँ पर देखो x वाला हमारा यहाँ पर भी 1 है और यहाँ पर भी 1 है, सेम करने की जरूरत है ही नहीं, बस हम साइन अलग करते हैं क्योंकि दोनों प्लस का है। मैं इसको करूंगा माइनस प्लस और प्लस, क्लियर है। x से x हमारा गया, एक y यहाँ पर प्लस का, यहाँ पर 2y प्लस का है, कितना हो गया आपका 3y, यहाँ पर 5 और वहां पे 100, कितना हो गया 105, क्लियर है। 3 को हम उसके अपॉन में ले जाएंगे तो y की वैल्यू आ गई हमारी 35, क्लियर है। अब y की वैल्यू 35 है, किसी भी एक में आप पुट कर दोगे आपका सन का आ जाएगा। ये हमारा फादर का है, अगर मैं 35 यहाँ पे वैल्यू पुट करता हूं तो उधर जाके हमारा क्या हो जाएगा माइनस, तो दूसरा आ गया हमारा 65, क्लियर है। दोनों की आयु का हमारा 10 साल बाद का अनुपात बोला है, तो 45, इसमें 10 ऐड करेंगे 45, इसमें 10 ऐड करेंगे 75, ठीक है। 15 तिया 15 पंजे, 3 और 5 आपका रेशियो आ जाएगा। समझ में आ गया, इसमें तो कोई डाउट कुछ भी। नेक्स्ट देखो अगले क्वेश्चन में हमारा बोल रखा है सेम क्वेश्चन, देखो 10 वर्ष पूर्व एक, क्वेश्चन को ध्यान से रीड आउट करना। 10 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की आयु का अनुपात 3:1 था। 10 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात 5:3 है, ठीक है। सेम क्वेश्चन हमारा पहले की तरह ही रेशियो वाला है, ठीक है। बस हमें करना क्या पड़ेगा, बाद का या पहले का एज हम तब निकालेंगे जब हमें परसेंटेज पता हो। परसेंटेज को हम सेम मानते हैं x और y। परसेंटेज अगर मान लिया हमने एक व्यक्ति और उसका पुत्र, पुत्र की एज अगर हमने, फादर की एज हमने मान ली x और पुत्र के सन की मान ली हमने y। क्वेश्चन में बोल रखा है 10 वर्ष पूर्व, तो पूर्व बोल रखा है दोनों में माइनस होगा। 10 वर्ष पूर्व दोनों की आयु का अनुपात जो है वो 3:1 था, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे x - 10, इनको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3y - 30, ठीक है। x और y वाले एक तरफ, -10 हो जाके क्या हो जाएगा आपका प्लस का, तो -20 आपका आंसर, इक्वेशन फर्स्ट। दूसरे में बोल रखा है 10 वर्ष बाद के अनुपात दे रखा है, तो 10 वर्ष बाद है तो इस बार प्लस हो जाएगा, x + 10 और y + 10। इनका रेशियो आपको दे रखा है 5:3। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 3x 30 और इन दोनों को 5 से करोगे 5y और 50। x और y वाले एक तरफ, ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 20 आपका इक्वेशन 2, क्लियर है। अब इसमें हमें करना क्या है, ना तो x वाला सेम है ना y वाले सेम है, हम x वाले को सेम करते हैं क्योंकि इसके साथ कोई नंबर नहीं है जिससे इसको मल्टीप्लाई करना पड़े, क्लियर है। तो 3 से इन सबको करेंगे, 3 से इनको करा 3x, इसको करा 9y और 20 को करा -16। जिसको सेम करा है उनका साइन अलग करते हैं, 3x गया, 9y में से -5y तो 4y, 16 सॉरी दोनों प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस का बन चुका है, 60 और 20 80, 4 जाएगा अपॉन में y की वैल्यू हमारी 20, क्लियर है। अब अगर हमारा y आ गया है तो किसी भी एक इक्वेशन में पुट करके आप दूसरा निकाल सकते हो। अगर मैं y की वैल्यू यहां पर रखूं 20, तो 20 को 3 से करेंगे 16 और 16 हो जाके क्या हो जाएगा हमारा प्लस का, तो वैल्यू आ गई आपकी 40। हमें क्वेश्चन में बोल रखा है पुत्र और पिता की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है। x हमारा किसका था, पिता का, ठीक है।
अब एक चीज हमें ध्यान रखना है, डायरेक्ट एक्स अपॉन वाई मत कर देना। हमें यहाँ पर ये चीज समझना होगा कि पहले किसका नाम दे रखा है, पुत्र का और पिता का। कई बार पिता और पुत्र भी दे सकता है। अगर पुत्र पहले है तो पहले हम क्या करेंगे, पुत्र की आयु रखेंगे, क्लियर है। और पुत्र की आयु क्या है हमारा y, तो पहले y की वैल्यू ऊपर और बाद में पिता की आयु नीचे, अनुपात आ जाएगा 1:2। क्लियर है, समझ में आ गया। ये चीज ध्यान रखना है, डायरेक्ट आप एक्स अपॉन वाई मत करते जाना, जो दे रखा है वो आगे और पीछे वाला हम नीचे रखेंगे। क्लियर। अब ये क्वेश्चन ध्यान से देखना सबके सब। इस क्वेश्चन में आपका जो ये वाला है ना, जैसे हमारा अगर सिंपल तरीके से बोलता है कि पिता की आयु पुत्र की आयु का 5 गुना है, हम 5x कर देंगे। बोलता है अगर 3 गुना है 3x कर देंगे। बोलता है इतना अधिक है कर देंगे। दिक्कत कहां पे आती है सबको, ये फ्रैक्शन वाले में, कि इतना गुना किस हिसाब से हम लेंगे। अब यहां पर पहले तो क्वेश्चन सबके सब रीड आउट करो ध्यान से। क्वेश्चन में बोल रखा है 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु स्नेहा की आयु की 3 गुनी थी, और तथा 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु का 5/3 गुना होगा। तो इसको किस तरीके से हम लिखेंगे वो हमें नहीं पता, ठीक है। अब यहाँ पर हमें देखने वाली बात ये है, वर्तमान आयु निकालने से पहले यहाँ पर हम इक्वेशन बनाते हैं। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, स्नेहा और सुशील अलग अलग दे रखा है। हम यहाँ पर क्या करते हैं, एक्स और वाई दोनों मान लेते हैं। क्वेश्चन में हमारा सुशील जो है, सुशील की आयु हमने एक्स मानी और स्नेहा की आयु, सुशील की आयु एक्स और स्नेहा की आयु हमने वाई मान ली। क्वेश्चन ध्यान से देखो, 6 वर्ष पूर्व बोल रखा है सुशील की आयु स्नेहा क्या 3 गुना था। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु, पूर्व बोल रखा है माइनस कर दो, स्नेहा में भी माइनस होगा 6 वर्ष पूर्व। 6 वर्ष पूर्व सुशील की आयु जो है स्नेहा की आयु का कितना था, 3 गुना, ठीक है। ये हमारे यहाँ पर इक्वेशन बन जाएगा। क्लियर। एक्स और वाई वाले एक तरफ, 6y उधर जाके हमारा हो जाएगा 6 उधर जाके प्लस हो जाएगा, तो -12 आपका यहाँ पर इक्वेशन फर्स्ट। अब क्वेश्चन में यहाँ पे बोल रखा है 6 वर्ष बाद सुशील की आयु स्नेहा की आयु का 5/3 गुना है। 6 वर्ष बाद बोल रखा है तो हम यहाँ पर प्लस कर देंगे, और कितना गुना है हमारा 5:3 गुना है, 5/3 है, ठीक है। तो हमने 5/3 कर दिया। इक्वेशन इसका भी सेम बनेगा, 3 को इन दोनों से मल्टीप्लाई करोगे 3x और 18, 5 को इन दोनों से 5y और 3। ये वो वाला क्वेश्चन जो मैं बोल रहा था, आगे जाकर वो भी आएगा, शायद नेक्स्ट वाला होगा, ठीक है। ये तो इजी वाला था, ठीक है। इसमें हमें देखो 3x और 5y को हमें क्या करना है, एक तरफ ले लेना है। x और y वाले को एक तरफ लोगे, 3x - 5y, 18 उधर जाके जाएगा माइनस का, 3x - 5y 12, ठीक है। दोनों में से किसी भी एक को सेम करके आप इनको डिवाइड कर सकते हो। ये बाद में आप लोग खुद कर लेना क्योंकि इजी है, पहले वाले की तरह ही, ठीक है। हो गया इसको, ठीक है, बाद में खुद सॉल्व कर लेना क्योंकि पिछले वाले की तरह ही है। आगे बढ़ते हैं। देखो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल ही इजी है। क्वेश्चन में बोल रखा है ए की आयु 36 वर्ष तथा बी की आयु 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु की दुगनी हो जाएगी। अब यहां पर हमें यह नहीं पता ना कि कितना वर्ष ऐड करना है, ठीक है। यहां पर हमें बोल रखा है ए की आयु 36 वर्ष है और बी की आयु क्या है हमारा 16 वर्ष है, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी का दुगना हो जाएगा। एक ए की आयु 36, ठीक है, और बी की आयु हमारा बोल रखा है 16, कितने वर्ष बाद ए की आयु बी की आयु का दुगना हो जाएगा। कर तो हम डायरेक्ट भी सकते हैं, ठीक है, थोड़ा दिमाग लगाकर बाय ऑप्शन भी इसको चाहो तो कर सकते हो, क्लियर है। और जैसे अगर मैं 4 ऐड करूं, ठीक है, बाय ऑप्शन इसको कर लेना, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट करोगे तो टाइम जाएगा। यहां पर हमें बाय ऑप्शन ही कर लेना है, 4 रखे। जैसे अगर मैं 4 रखता हूं, 4 साल बाद ये कितने का हो जाएगा 20, और ये हो गया इसका दुगना, ठीक है। तो डायरेक्ट हो जाएगा हमारा 4 साल बाद जो है ए की आयु बी का दुगना हो जाएगा, क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में टाइम वेस्ट नहीं करना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन में बोल रखा है आपको ए की आयु बी की आयु से 2 वर्ष अधिक है। देखो
ऐसे क्वेश्चन में ध्यान रखना है, हम ऊपर से x मानते हुए नहीं चलेंगे। अगर ऊपर से x मान के चलोगे ना तो फ्रैक्शन में आपका आंसर आएगा। ठीक है, यहाँ पे हमें नीचे से मानना है। पहले एक बार क्वेश्चन ध्यान से पढ़ते हैं। a की आयु b की आयु से 2 वर्ष अधिक है और b की आयु c की आयु की दुगनी है। तो a, b तथा c तीनों के आयु का योग अगर 27 है तो b की आयु कितनी है। अब यहाँ पर योग हम बाद में निकालेंगे, पहले पता करना इनका परसेंटेज क्या है। मैंने आपको बोला ऐसे क्वेश्चन में हमेशा नीचे वाले से मानना स्टार्ट करना, वरना कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा अगर ऊपर से मानोगे। मैंने यहाँ पर a, b और c लिखा। यहाँ पर अगर मैं c की एज x मानूं, अब हमारा इजी हो जाएगा। बोल क्या रखा है कि b की आयु जो है वो c का दुगना है, तो अगर c x माना है तो b क्या हो जाएगा, c का दुगना 2x। और बोल रखा है कि a जो है वो b से 2 वर्ष अधिक है, तो b की आयु 2x थी और इससे भी 2 वर्ष अधिक हो जाएगा a। क्लियर है। अब हमें सिंपल तरीके से कर लेना है। तीनों की आयु का योग क्या बोल रखा है, 27। तीनों को प्लस कर दो, 2x प्लस 2, 2x प्लस x इक्वल 27। क्लियर है। 2x और 1x 5x, 2 उधर जाके माइनस 25, x वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5। हमें बोल रखा था b की आयु, तो b की आयु ये है 5 दूनी 10 आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर है। ऐसे क्वेश्चन में जब 2 से ज्यादा दे रखा हो ना, जैसे तुम्हें 3 तक दे रखा है, तो हमेशा नीचे से मानना स्टार्ट करना, क्योंकि हमेशा ऐसे क्वेश्चन में ऊपर से देगा जहां पर जाके आप फंस जाओगे। क्लियर है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा उनकी आयु का गुणनफल जो है 196 है। 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, यहां पर एक हमारा रेशियो वाला है। अब ध्यान से देखो, सेम हमारे पिछले वाले की तरह ही है। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, एक व्यक्ति और उसके पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 1 है। मान लिया हमने एक की आयु x मान ली, फादर के x और सन के हमने y मान ली। दोनों का अनुपात x और y का अनुपात दे रखा है 4 और 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे ये आपका आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, दोनों की आयु का गुणनफल 196 है। दोनों का गुणनफल का मतलब क्या है, मल्टीप्लाई करोगे 196। अब यहां पर x इक्वल में 4x दे रखा है ना, x की यानी कि वैल्यू है, तो x की वैल्यू हम यहां पर पुट कर देंगे। क्लियर है। दोनों को अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा 4y² आ जाएगा। 4 जाएगा अपॉन में 4 4 जा तो रूट में आंसर आ रहा है। एक व्यक्ति के पुत्र की आयु का अनुपात 4 और 1 है, उनकी वर्तमान आयु का गुणनफल 196 है। पहले परसेंटेज निकालना, परसेंटेज ही नहीं निकलेगा अगर तो हम 5 वर्ष बाद के भी नहीं निकाल पाएंगे। यहाँ पे 4 से अगर इसको काटेंगे तो 4 चौक 16। क्या सॉरी, मैं डायरेक्ट 6 से डिवाइड करने लग गया था, 6 से 36 कर दिया था मैंने। ठीक है, अब हमारा यहाँ पर क्या है, स्क्वायर है। ठीक है, स्क्वायर का हमारा रूट हो जाएगा, y की वैल्यू कितनी आ गई 7। क्वेश्चन में बोल रखा है, पहले मैंने बताया किसी भी एक की वैल्यू आ जाए पुट करो, दूसरा भी आ जाएगा। 7 4 जा 26। हमें बोल रखा है 5 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात कितना होगा। ठीक है, तो 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 33, और 5 वर्ष बाद ये कितना हो जाएगा हमारा 12। अगर एक ही टेबल से कट रहा है तो काट दो, 11 और 4। ठीक है, ऑप्शन ए। क्लियर। देखो अभी तक हमारा जो था वो बेसिक मोड था, इसीलिए सारा का सारा मैंने जल्दबाजी में खींच दिया। क्लियर है। एक काम करते हैं, अगला वाला जो एडवांस है वो कल ही करेंगे, पहले इसकी थोड़ा प्रैक्टिस कर लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कि बेसिक जब तक प्रैक्टिस ना करो एडवांस आए ना, क्योंकि एडवांस के सारे क्वेश्चन जो है वो नेक्स्ट लेवल के। ठीक है, और सारे के सारे पेपर में आए हुए हैं, जो भी सारा PDF में डाल रखा है। ठीक है, तो ये वाली वीडियो हम मतलब ये वाला जो क्वेश्चन है सारा का सारा हम कल के पोर्शन में करेंगे। पहले एक बार बेसिक मोड उसका प्रैक्टिस कर लेंगे। और ध्यान रखना, आज सबके सभा में क्या करना है, जो भी आपका एज प्रॉब्लम वाला क्वेश्चन है इन सब की प्रैक्टिस करना है।